अमन नाम का एक व्यक्ति शहर में रहता था। उसे लगभग 24 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य की महानता का पता चला। इससे पहले वह अतीत में 12 साल तक अपना वीर्य पानी की तरह बहाता रहा, जो कि अज्ञान वर्षी करता था। लेकिन जब से उसे इस ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति का पता चला, तब से वह निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। निरंतर प्रयास से 27 साल की उम्र तक उसने 2 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लिया था। इससे उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के कारण वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। लड़का सोचता है कि अब गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लड़का लड़कियों से थोड़ा बातचीत करने में सहज नहीं था, अनकंफर्टेबल फील करता था। इसी वजह से होने वाली पत्नी से भी उसने ज़्यादा बातचीत नहीं की थी, क्योंकि उसे सुंदरता से कोई मोह नहीं था। बस माँ बाप के कहने से शादी कर ली। जब शादी का दिन आया तब दोनों पति पत्नी फेरे के लिए बैठे तो उसकी पत्नी थोड़ा दुखी लग रही थी। लड़के ने सोचा शायद माँ बाप को छोड़कर जाने का दुख होगा। उसने इसे अनदेखा कर दिया। अब जब शादी हो गई थी, लड़की विदा होकर लड़के के घर आ जाती है। जब शादी की पहली रात होती है तो लड़के के मन में बार बार ख्याल आता है कि क्या मुझे संभोग करना चाहिए या नहीं। सोचता है कि बस संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग कर लेते हैं, और जब पत्नी गर्भ धारण करेगी उसके बाद 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। ऐसे कई विचार उसके मन में घूम रहे थे। यही विचार करते करते वह कमरे में गया और पत्नी को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्नी को छुआ, पत्नी ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर मार दिया और बोली, मुझे यह सब पसंद नहीं है। क्या इस शरीर से ही तुम्हें प्यार है? क्या प्यार की परिभाषा यही है तुम्हारे लिए? मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। यह कहने के बाद वह रोने लग गई। लड़का यह सब स्थिति देखकर खुद पर शर्मिंदा होने लगा और अफसोस करने लगा। फिर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे गलत न समझें, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। लड़कियों की इज्जत करना मुझे आता है। मेरे छूने का मकसद गलत नहीं था। लेकिन लड़की रोती ही जा रही थी। यह सब देखकर व्यक्ति बाहर गया, लोटे में गंगा जल लेकर आया और पत्नी के सामने हाथ में गंगा जल लेकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद सभी स्त्रियों को माँ समान मानूंगा, और जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं वासना की दृष्टि से आपको कभी नहीं छूऊंगा। ये मैं आज संकल्प लेता हूँ। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। पत्नी डबल बेड पर सोती थी और पति धरती पर। ऐसे ही कुछ दिनों तक दोनों की एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन अमन अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहता। पत्नी की भी कभी इस विषय में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही रहते रहते लगभग 5 साल बीत गए। प्रेम दोनों पति पत्नी में था, बस एक मर्यादा थी बीच में, वो संकल्प जो उसके पति ने लिया था। और इसी संकल्प के कारण उसकी पत्नी उसका सम्मान भी करने लगी। एक दिन पत्नी अपनी सहेली के विवाह में अपने पति के साथ गई। वहाँ जितने भी कॉलेज के मित्र थे वो आए हुए थे। उसकी पत्नी ने देखा पास में एक लड़की खड़ी हुई थी जो जानी पहचानी लग रही थी। तब उसे याद आया कि यह तो उसकी क्लासमेट है। वह उसके पास गई और बातचीत करने लगी। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। उसका पति दोनों को छोड़कर आदमियों से बातचीत करने के लिए चला गया। दोनों सहेलियां बात करने लगी कि तेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, तेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा अभी हमारे बीच वैसे संबंध नहीं बने। उसकी सहेली मजाक में बोलती है, क्यों, तुम्हारा पति मर्द नहीं है क्या? तब वह उसे पूरी कहानी बताती है कि हमारे बीच क्या क्या हुआ।
यह सुनकर उसकी सहेली शौक रह जाती है कि आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो संभोग के बिना रह सकते हैं। एक मेरा पति है जिसने 4 बच्चे कर दिए हैं और रोज जबरदस्ती मेरे साथ संभोग करता है। दारू पीकर मुझे बच्चों के सामने मारता है। मैं उसके लिए बस एक भोग की वस्तु ही बनकर रह गई हूँ। काम हो गया, मतलब खत्म। उसकी सहेली ने कहा कि एक सलाह दूं तुझे, तेरा पति चरित्रवान है, तेरा सम्मान करता है, इसलिए आज तक तुझे उस दृष्टि से नहीं छुआ। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, किस्मत वालों को ही मिलते हैं। ऐसा सम्मान कोई देवतुल्य मनुष्य ही कर सकता है, जिसने इतने सालों तक अपनी इच्छा इसलिए दबा कर रखी कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। यह सब बातचीत कर कर दोनों पति पत्नी घर आए और पत्नी ने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि इस दुनिया में ब्रह्मचारी ही स्त्रियों का उचित सम्मान कर सकते हैं और कोई नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी को भी बिना सोचे समझे उसके चरित्र की तुलना नहीं करनी चाहिए कि उसका चरित्र या विचार कैसे हैं। जहाँ वासना होती है वहाँ कभी पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ वासना का कोई काम ही नहीं। यह बात 1000% सच है कि ब्रह्मचारी ही स्त्रियों का उचित सम्मान कर सकते हैं और कोई नहीं। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।